हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है वो की हुई है सल्तनत काल से। पहले 3 वंश हम पढ़ चुके हैं। अब हमारी बारी है किस वंश की? सैयद वंश की। दोस्तों, सैयद वंश जो कि सबसे छोटा वंश होता है सल्तनत काल का। सबसे पहला पॉइंट यही है कि भाई सल्तनत काल का सबसे छोटा जो वंश होता है वो सैयद वंश होता है, क्योंकि जो तैमूर लंग था, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि भाई तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। 1398 में भारत पर आक्रमण किया था और जो राज्य या जो क्षेत्र उसने जीता था उन क्षेत्रों को वो किसको देकर गया था? खिज्र खां को। ध्यान रखना, खिज्र खां को उन क्षेत्रों को देकर गया। वो दियालपुर का या दियालपुर जो था उस क्षेत्र का क्या बनाया गया? उसे राज्यपाल बनाया गया। और दोस्तों, दौलत खां को पराजित कर, ध्यान करना है, किसको पराजित कर? दौलत खां को पराजित कर। कौन? खिज्र खां किस दिल्ली की जो सत्ता थी उस पर कामयाबी हासिल कर लेता है। कब करता है? 1414 में। और उस पर अपना क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। और एक नए वंश का क्या करता है? एक नए वंश की क्या करता है? स्थापना करता है, जो कि किस नाम से उत्पन्न होता है? सैयद वंश के नाम से प्रतिष्ठित होता है। उसके बाद देखिए, सैयद वंश किसने स्थापना करी? खिज्र खां ने। देखिए, खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना करी। और इस जो खिज्र खां था, इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम है रैयत-ए-आला। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई रैयत-आला किसने उपाधि, रैयत-आला की उपाधि जो किसने धारण की थी? वो की थी खिज्र खां ने। और दोस्तों, 1414 में शासक बनता है और 1421 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका जो पुत्र होता है वो शासक बनता है, जिसका नाम होता है मुबारक खां। जी हाँ दोस्तों, क्या है? मुबारक खां। और इस मुबारक खां ने उपाधि ली थी किसकी? इसने उपाधि ली थी शाह की। जी हाँ दोस्तों, तो इसको मुबारक शाह भी बोला जाता है और खां भी। और ये शासक बनता है 1421 ईस्वी को। उसके बाद इस मुबारक खां ने एक शहर की स्थापना करी जिसका नाम क्या होता है? मुबारकबाद। मुबारकाबाद जो शहर है उसकी स्थापना किसने करी? मुबारक खां ने करी, जिसने किसकी उपाधि धारण की? शाह की उपाधि धारण करी। और यह शहर कहां पर पड़ता है? यह आपके दिल्ली के अंदर पड़ता है। उसके बाद देखिए, इसके बाद जो शासक आता है वो आता है मोहम्मद शाह। इस मोहम्मद शाह को उपाधि जो धारण की थी वो थी खान-ए-खाना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई खान-ए-खाना, खान-ए-खाना की उपाधि किसने धारण की? ये उपाधि धारण की थी मोहम्मद शाह ने। ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये उपाधि दी गई थी आपको किसके द्वारा? बहलोल लोदी के द्वारा। उसके बाद शासक, सबसे अंतिम शासक इस वंश का कौन होता है? इस वंश का अंतिम शासक होता है अलाउद्दीन आलम शाह। जी हाँ दोस्तों, कौन होता है? अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का क्या होता है? अंतिम शासक होता है। और जो अंतिम शासक होता है, इस शासक ने बहलोल लोदी से कुछ अपशब्द किए, उसके कारण इसको गद्दी से हटा दिया जाता है और बहलोल लोदी एक लोदी वंश की क्या करता है दोस्तों? स्थापना करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सैयद वंश, जिसने मात्र 37 वर्ष सबसे कम समय तक दिल्ली की सत्ता पर कामयाबी या अपना वंश चलाया था। उसके बाद देखिए, जो पहला शासक था खिज्र खां, इसने कोई भी अपने शासनकाल में कोई भी सिक्के नहीं चलाए। ध्यान करने के बाद जो तुगलक वंश के सिक्के थे इसने वही सिक्के अपने शासनकाल में भी चलाए थे। उसके बाद ये एक ऐसा, जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम जो समुदाय था, जैसे कि सुन्नी है, शिया है, तो ध्यान करनी है, ये शिया समुदाय, जो शिया समुदाय होता है, जो सैयद वंश होता है, इसका जो संबंध होता है वो शिया समुदाय से होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इनका जो संबंध है किससे होता है? शिया समुदाय से होता है। उसके बाद देखिए, तारीख-ए-मुबारक शाही। जी हाँ दोस्तों, तारीख-ए-मुबारक शाही जो मुबारक खां की जीवनी होती है, ये किसने लिखी है? याहिया बिन सरहिंद। जी हाँ दोस्तों, याहिया बिन सरहिंद ने इस किसकी तारीख-ए-मुबारक शाही की क्या करी थी? रचना करी थी। और किसकी रचना थी? मुबारक खां की रचना थी। और इस याहिया बिन सरहिंद का जो संरक्षण है वो किसने करा था? वो करा था मोहम्मद शाह ने। तो किसने करा था? मोहम्मद शाह ने करा था। इसमें से वैसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। क्वेश्चन यही बनते हैं कि सबसे छोटा टाइम पीरियड जो किसका था? सैयद वंश का था। प्रथम शासक सैयद वंश के कौन होते हैं? खिज्र खां होते हैं। उपाधि क्या है? रैयत-आला है।
उसके बाद अंतिम शासक कौन होते हैं, अलाउद्दीन आलम शाह। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए वंश के साथ, धन्यवाद।